हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीटी। माय सेल्फ मंजीत हुड्डा। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का। और से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उससे नेक्स्ट पार्ट है। आज हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो एंड से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अब एंड का मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था और एंड में क्या डिफरेंस होता है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज एक बार जाके जरूर से जरूर उस वीडियो को देखना, और जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब एंड वाले क्वेश्चंस में सबसे मेन चीज क्या होती है? एंड वाले क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन नहीं मिलेगी, इक्वेशन बनानी पड़ती है। और वो इक्वेशन बनती कैसे है वो देखिए। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, 2 men and 5 women किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं। पता नहीं आज क्या ही हो रहा है भाई, बार बार 20 लिखा जा रहा है। खैर कोई नहीं, जो भी लिख लो 12 लिख लो, चलो हटाओ इसको, 12 लिख लेते कोई बात। एक इक्वेशन ये दे देगा, दूसरी इक्वेशन दे रहा है कि आपको दे दिया मान लो 5 men and 5 women। उस काम को 5 तो नहीं, यहां लिख लो आप 3 लिख लो। 5 men and 3 women उस काम को 8 डेज में खत्म कर रहे हैं। अब आपसे दे दिया, पूछ रहा है कि 4 men and 2 women उस काम को कितने दिन में करें। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में क्या है ना, रैंडमली हम इक्वेशन बना नहीं सकते हैं, बट मैंने ऐसे रैंडमली लिखा है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है। अब क्या है, चीजें क्या है, देखो लास्ट वाले क्वेश्चंस में क्या था, जो और वाले हमने पढ़े थे उनमें क्या था, यहाँ से या यहाँ से इक्वेशन मिल जाती थी कितने आदमी किसके बराबर है, लेकिन यहाँ वो इक्वेशन मिलेगी ही नहीं। अब मिलेगी नहीं तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो गलत हो, कह नहीं सकते कि क्वेश्चन गलत है भाई, तुमने इक्वेशन नहीं दी, तो बनाते। अब बनाओगे कैसे, अब वो देखते हैं। तो थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देते हैं तभी तो। अब 2 men and 5 women दे रखा था। अब 2 men and 5 women, इसको क्या लिख सकता हूं मैं ये लिख सकता हूं 2 men प्लस 5 women, यानी कि ये m की वैल्यू होगी। 12 डेज में एक काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू 5 men प्लस 3 women उस काम को 8 डेज में वो ये काम खत्म कर रहे हैं। ये आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना है। और इक्वेट करने के बाद आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से मैन और वुमेन कौन किसके बराबर है। तो चलिए देखो, एक चीज और बता देता हूँ, 8 और 12 डिवाइड कट रहे हैं एक दूसरे से। चाहो तो कट कर सकते हो, नहीं चाहते तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन मैं कट कर रहा हूँ 4 से, क्योंकि कट करने से इक्वेशन छोटी बन गई। 3 2 जा 6 men प्लस 5 3 जा 15 women इज इक्वल टू 10 men प्लस 6 women। ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, मैन को एक साइड ले जाएंगे, वुमेन को एक साइड ले जाते हैं। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो 10 में से 6 गए, 4 men इज इक्वल टू 6 को इधर ले आते हैं तो कितना बन जाएगा 9। तो 4 men इज इक्वल टू 9 वुमेन होगा। ये इक्वेशन थी जो आपको बनानी थी। अब ये भी इक्वेशन आपकी बन गई है। देखो एक एक्स्ट्रा स्टेप यही बढ़ा आपका, और कुछ नहीं बढ़ा है कि ये इक्वेशन एंड वाले क्वेश्चंस में बनानी पड़ती है और वाले में बनी बनाई मिल जाती है। एक सिंगल सा यही डिफरेंस है। अब देखते हैं, अब देखो ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब करना क्या है भाई, आपको इन दो इक्वेशन में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो निकालना है वो तो आपको कन्वर्ट करना ही करना है। उसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या हो गया, ये तो आपको करना है, समझ गए। अब देखो पहले ऊपर की दो इक्वेशन लेते हैं, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। जो आपको इजी लगे उसको कन्वर्ट करना, जबरदस्ती नहीं है। देखो अब मुझे क्या मिला है, 9 वुमेन मिला है। अब 9 वुमेन क्या है, 3 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता है, या इसका हाफ जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा या 1/3 हो जाएगा,
मर्जी आपके ऊपर है, जैसे चाहो आप उसी को कन्वर्ट कर सकते हो, उसी में कर सकते हो। मैंने लास्ट में भी बताया था मैन वुमेन किसी में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो मैं क्या करता हूँ, सबको वुमेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब वुमेन में कन्वर्ट करने के लिए देखो, यहाँ से 5 है, यहाँ 2 है, तो पहले वाली इक्वेशन को ले ले। अब 2 एंड 5 है, मुझे पता है 4 9 के बराबर है, तो 2 कितना हो जाएगा, 9/2 के बराबर हो जाएगा, समझ गए। 2 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना इसका, और 5 + 5 5, तो कितना हो गया, 19 हो गया। 19/2 12 डेज में मेरा एक काम खत्म कर देते, समझ गए। निकालना किसका है, निकालना इसका है। अब देखो यहाँ से 4 तो एज इट इज है ना मेरा, 4 9 के बराबर है, और 9 तो ये हो ही गए, ये हो गए, और 2 ये है, तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो आपसे अब पूछा जा रहा है कि 11 कितने दिन में सेम काम आपका कर देंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका 11 सिंपल सा इधर आ जाएगा, इसी को 11 बना लेते हैं, यहाँ से आपका ये सब हट के x बच जाएगा। अब कट रहा है, 2 से 6 कट जाएगा बस, 11, ये आपका आंसर। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। दोबारा से देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी जो आपको मैन वुमेन कौन किसके कितने बराबर है वो निकलेगा। फिर उसके बाद इन दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करना है, और जो निकालना है उसको तो आप कन्वर्ट करोगे ही करोगे। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं ऐसा ही। मान लो मैं कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं कहता हूं 4 men एंड 9 women 18 डेज में एक काम को कर देते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है 8 men एंड 18 women उस काम को कितने दिन में कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और वाले क्वेश्चंस के साथ जब डबल करके देता है तो क्या होता है, आप फिर से देख लो, जिसने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार वो भी जाके जरूर देख लेना। तो इसमें क्या है, देखो डबल हो रहा है, क्या डबल हो रहा है, 4 मैन थे तो 8 मैन हो गए, 9 वुमेन्स थे तो 18 वुमेन्स हो गए, तो क्या 18 का भी डबल हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एक बात बताओ, क्या ये सही है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। मैंने एक चीज बताई थी, एफिशिएंसी के साथ होती है, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेज कम हो जाएंगे, अगर एफिशिएंसी कम होगी तो डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 4 की जगह 8 काम करने आ गए, 9 की जगह 18 काम करने आ गए, तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ गई ना, तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब किस रेशियो में, जिस रेशियो में एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है उसी रेशियो में डेज भी कम हो जाते हैं। तो एक बार बताओ, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 डेज आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 8 men एंड 18 वुमेन आपका 9 डेज में उस काम को खत्म कर देंगे। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ट्रिकी था, क्योंकि क्या हो रहा है, एंड वाले क्वेश्चंस में 3 इक्वेशंस देता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, 2 ही इक्वेशन थी, और दोनों से ही निकालना था, और था नहीं कि और वाले के हिसाब से हम डायरेक्ट निकाल लो। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जब डबल हो रहा है एफिशिएंसी तो डेज कम हो जाते हैं, अगर एफिशिएंसी कम हो रही है तो डेज बढ़ जाएंगे, उसी रेशियो में डेज बढ़ेंगे या घटेंगे जिस रेशियो में एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, मैं बोलता हूँ 9 men एंड 11 वुमेन 5 डेज में एक काम को खत्म कर रहे हैं, और यहां लिख लेते हैं हम 7 men एंड 13 वुमेन लिख लेते हैं हम 7 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, समझ गए। एक सेकंड, यहाँ 11 की जगह हम लिख लेते हैं 15 समझ गए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्वेशन कैलकुलेट करके लिखनी पड़ती है, क्योंकि आगे आगे समझ आ जाएगा आपको कि क्यों ऐसा करने हैं। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस लिख ली। अब आपको निकालना है क्या, वो देखिए। निकालने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ 1 मैन एंड 1 वुमेन, बहुत ही
बहुत बार क्वेश्चन आता वन मैन एंड वुमेन से, यानी कि वन वन दे देगा, कुछ देगा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या आपको कन्वर्जन जरूरी है, करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं कि कौन सा आदमी कौन कितने आदमी कितने औरतों के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सिंपल सा एमडीएच वाले में रख लेते हैं। अब एमडीएच वाले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 मैन प्लस में 15 वुमेन, कितने दिन में काम कर रहे हैं आपका, 5 डेज में, इज इक्वल टू 7 मैन प्लस 13 वुमेन, ये कितने दिन में कर रहे हैं आपका, ये कर रहे हैं 7 डेज। अब यहां से 5 और 7 तो कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45 मैन प्लस 75 वुमेन इज इक्वल टू 49 मैन प्लस 91 वुमेन, ये हो जाएगा आपका। समझ आ गया। अब करना क्या है आपको, मैन को एक साइड ले जाओ, वुमेन को एक साइड ले जाओ, समझ गए। अब देखो, इसको उधर लेके जाओगे तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये चीजें सीखनी है आपको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी जो इक्वेशन है वो गलत है। समझ आ गई ये चीजें, या तो यानी कि यहाँ पर एक चीज यहाँ बड़ी है तो एक चीज यहाँ बड़ी होनी चाहिए, ये दोनों चीजें यहाँ पर बड़ी होगी, ये दोनों चीजें यहाँ पर छोटी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है या प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस तीन चीजों का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर 10 रख लेते हैं। अब 10 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। अब देखो, एक चीज क्या है, इधर बड़ी है, एक चीज इधर बड़ी है, तो अब क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नहीं बनेगा। ये चीज क्या करना है आपको, देखना है। नहीं तो अब इसको पूरा सोल्व करने लग जाओगे तो फिर आपको लास्ट में पता चलेगा यार ये तो माइनस में आ गया, ये तो कहीं ना कहीं या तो मैंने गलत किया है या क्वेश्चन ही गलत है। तो इन चीजों को यहीं से पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चन सही है गलत है क्या है। अब देखो, इसको हम इधर ले जाते हैं 45 को, तो कितना बन जाएगा, 4 मैन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 75 है। तो इस 70 को इधर ले आते हैं तो कितना बन जाएगा, 5 वुमेन, ये बन जाएगा। तो यहां से मेरा क्या निकला, 4 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, चल गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में कन्वर्ट कर लो जिसमें आपको जो भी चीजें सही लग रही है। अब देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो और यहाँ पर 4 है, तो 4 ना तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना 7 से, ना उनका मल्टीपल है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, अगर आपको डायरेक्ट आपको पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन से इजी रहेगा, तो 4 का या 5 के मल्टीपल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 और 5 का कोई मल्टीपल है ही नहीं इधर, लेकिन 5 के मल्टीपल देखेंगे तो इधर मिलेंगे वो। और इधर वाली इक्वेशंस में क्या है, इधर तो दे रखे हैं भाई आपको, दे रखे हैं तो क्या करेंगे, हम सबको मैन में कन्वर्ट कर लें। अब मैन में कन्वर्ट करेंगे, देखो 5 है, 5 तो 10 है, इधर 15 है, तो किसी को किसी में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सेकंड वाली इक्वेशन को करता हूं, मुझे ये थोड़ा सा इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ 10 भी है। 5 की वैल्यू कितना है, 4 है, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 10 की जगह क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर 8 रख लिया, यानी कि 8 ये मैन बन गई और 7 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 15 में। 7 डेज में मेरा एक काम खत्म कर देते हैं। अब आपको निकालना क्या है, 1 मैन एंड 1 वुमेन। अब यहाँ पर तो आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको कन्वर्जन चाहिए ही चाहिए, कन्वर्ट करना पड़ेगा और फ्रैक्शन में भी होगा। तो हमने किस में कन्वर्ट करा था, मैन में, तो एक मैन तो है ही। अब एक वुमेन किसके बराबर हो जाएगी, 5 4 के बराबर है, 5 मेरी किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के, और एक ऑलरेडी है ही, तो टोटल कितना होगा, 9/5 हो जाएगा। तो 9/5 मैन उस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये आपको निकालना है। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9 इधर आ जाएगा और ये 5 आपका इधर चला जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 5, 25 से 175/3 आ जाएगा। तो यानी कि आपके कितने डेज लग जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। एंड वाले क्वेश्चंस और वाले क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे, अब ये थे आपके एंड वाले क्वेश्चंस। इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सा क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करके बस ये चीज निकालनी है। अगर ये आ गई तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपको जैसे 4 वाले क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे ही एज इट इज आपके एंड वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे।
आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एड्रेस भी है। अगर आप ऑफलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए। आपके न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और एक बैच स्टार्ट भी हो चुका है आपका। और ज्यादा जानकारी के लिए हम हमसे कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है उस पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।